हाय लिब्रन्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जून टू 30th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर लिब्रा 20th to 30th of June. Messages for Libra 20th to 30th of June. लिब्रन्स के लिए मैसेजेस दें 20 से 30 जून। इनकी लाइफ में क्या होने वाला है उन दिनों 10 दिनों के लिए प्रिडिक्शन कीजिए, बताएं क्या होगा इनकी लव लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में। प्लीज एंजल्स गाइड करें, बताएं लिब्रा के लिए 20 से 30 जून, 20 से 30 जून। तुला राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा 20 से 30th जून लिब्रा यानी तुला राशि 2024। बताएं, मैसेजेस दें। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। लवर्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई लवर्स। clarify lovers. Clarify 2 of Pentacles. Clarify 2 of Pentacles. Clarify Knight of Cups. Knight of Cups क्लैरिफाई करें। लिब्रन्स आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ बर्डन लिए हुए हैं अपने दिल पे, यहाँ पे एक बोझ, ठीक है, और किसी को स्पाई कर रहे हैं आप। आपके मन में ये आ रहा है कि कैसे कहूँ, मैं कैसे बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान है जो बहुत कुछ अपने मन में दबाए हुए है। सीने पे एक बोझ है, उसके दिल पे बोझ है क्योंकि उसने किसी का दिल तोड़ा है, ठीक है, यस। और उसने बेसिकली आपने या तो पास्ट में, क्योंकि यहाँ आप डीप कंटेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आप पास्ट की बातें याद करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों डिसीजन लिया। एक्चुअली में आपने किसी को रिजेक्ट किया, किसी ने आपको प्रपोज किया होगा या किसी ने आपको अपनी फीलिंग्स बताई होंगी, बट उस समय शायद आप अपनी उसमें थे, उस समय शायद आपको उसके साथ कोई पैशन या वो चीज़ फील नहीं हुई, तो आपने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, बट आज आपको वो इंसान याद आ रहा है और आज आपको उसके साथ रिकंसाइल करना है। आज आप बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं उसके लिए और उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आगे। यहाँ आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, यहाँ पे आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, एज वेल एज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने के लिए। एंड डेफिनेटली आप चाहते हैं एक कमिटमेंट देना। क्यों? क्योंकि उसने बहुत दिया आपको, जितना उसने आपको दिया उतना आपने नहीं दिया, तो यहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एज वेल एज एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। प्लस आप इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं, रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, उसको खुशियाँ देना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं।
पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, आपने दिल तोड़ा है, आपने बहुत बुरी तरह उस इंसान का दिल तोड़ दिया, ठीक है लिब्रंस। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसी ब्रेकअप में कभी तो आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं, कभी आप चाहते हैं कि आप रिकंसाइल कर जाएं। तो शुरुआत में ही ऐसा डायलेमा रहता है कि क्योंकि अभी आपके पास कोई ऐसा लग रहा है कि आप शर्मिंदा हैं और आप किस मुंह से जाएंगे इस इंसान के पास, क्या कहेंगे उसको, आपने तो रिजेक्ट कर दिया। तो आपके पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं वापस क्यों आया हूँ, है ना। ये थोड़े होता है आज मेरा मन कर रहा है मैं आ गया, नहीं, है ना। मनाना पड़ेगा, तो मनाने के लिए फिर आपको झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें आप तोड़ेंगे, ठीक है। उस इंसान की तरफ जाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा और आपको कुछ बाउंड्रीज जो आपने अपने लिए क्रिएट की थी उनको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने इसको रिजेक्ट किया था, ये एम्प्रेस से आई है, तो आपने इसको रिजेक्ट किया था किसी दूसरे के लिए। एंड यहाँ पे डिलेड एक्शन है, फिलहाल के लिए आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले। फिलहाल के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सोचेंगे कि मैं कैसे जाऊं, क्या बात करूं, क्योंकि वो तो रूठी हुई है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई है या उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है या आपने उसको हर्ट किया है क्योंकि आपने उसे रिजेक्ट किया। इस समय ये तो इनसिक्योर पोजीशन पे है, ये इतनी कॉन्फिडेंट ही नहीं है अब, है ना। इसको तो ये रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है इस समय, तो ये उदास है, सैड है, नाराज है, इसको मनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हीलिंग रिक्वायर्ड है क्योंकि आप अभी खुद भी हील हो रहे हैं। आप पास्ट की चीज़ों से, हो सकता है जिसको आपने चुना था इसको छोड़ के वहाँ से आपका ब्रेकअप हो गया है, वहाँ पे अब आपका रिलेशनशिप नहीं है, तो अभी आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं और इसकी बार बार याद आ रही है पिछले प्यार की, ऐसा हो रहा है। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में ये आया है लवर्स रिवर्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत कुछ क्लैरिटी मिली है आपको इस प्रेजेंट रिलेशनशिप के बारे में जो अभी अभी टूटा है आपका, ठीक है ना। उसके बारे में आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको पता चला है उस इंसान के बारे में, आपने अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, आप पास्ट में गए हैं, आपने बहुत कुछ अपनी सोल सर्चिंग की है, ठीक है। अपने बारे में आपने बहुत कुछ जाना है इंट्रोस्पेक्शन के दौरान। आपने क्या जाना कि वो इंसान तो बहुत इमोशनल थी मेरे लिए, केयर करती थी, प्यार करती थी, मदरली फीलिंग्स रखती थी, बहुत ही काइंड हार्टेड थी, मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करती थी, टॉलरेंट थी, प्यार बहुत करती थी, उसके दिल में सिर्फ प्यार ही था, अनकंडीशनल लव था। और मैंने क्या किया, मैंने किसी तीसरे के लिए उसको छोड़ दिया। तो ये नेगेटिव जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई थी उस समय, इसको आप रिलीज कर रहे हैं। आपके अंदर इस समय हीलिंग चल रही है, आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरा गलत बिहेवियर था। तो आप डिसाइड करेंगे कि मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक कमिटमेंट की भी एनर्जी है कि इस बार मैं जाऊंगा तो मैं उसको कमिट करने वाला हूँ। यही क्लैरिटी है, अपने बारे में आपको जानने को मिल रहा है कि मैंने क्या गलती की और वो लेडी कैसी थी और मैं कैसा हूँ। और जो प्रेजेंट है, जो ब्रेकअप हुआ है, वहां पे तो अब कोई पैशन रहा नहीं है, वहां पे तो नो कांटेक्ट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप जो वो वाला रिश्ता है ना जहाँ पे आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, आप वहीं पे ही अटके हुए हैं। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आप वहाँ पे ठीक से, और आपको ये लग रहा है कि उसको शायद अब मेरी नीड नहीं है,
अब वो अपने में इंडिपेंडेंट है, अपने में खुश है, अपना काम कर रही है, अपने पैसे कमा रही है, अपनी दुनिया में है। अब उसको मेरी नीड नहीं है, अब वो मुझे क्यों वापस फिर से अपने रिलेशनशिप में लेगी। ऐसा हो सकता है वहां से ना हो जाए, तो ऐसा आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो अब मेरे साथ फ्रेंडशिप ना करे, इसलिए मैं इस रिलेशनशिप से भी आगे बढ़ूंगा। मैं फिर से उसके पास नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, कभी आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, कभी आप मूव ऑन करना चाहते हैं, कभी आप अपनी एनर्जीज शिफ्ट पास्ट में ले जाते हैं, कभी आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, कभी आप फ्यूचर का सोचते हैं। तो ये पूरे 10 दिन यही सब इंट्रोस्पेक्शन, सोचना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसे चलेगा। तो और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन है, लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये 10 डेज के बाद ही है। रिकन्सिलिएशन है, सन आया है, एक न्यू बिगनिंग है। आप जाएंगे पास्ट के पर्सन के पास बात करने, यहाँ एक कम्युनिकेशन है, बट ये जो कम्युनिकेशन है ये अभी नहीं होगा। जब सही समय आएगा, जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तब आप जाएंगे बात करने। न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, और हैप्पीनेस है यहाँ पे। सैडनेस भी जा रही है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये जो 10 दिन है, इसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगी, इसमें कोई बातचीत नहीं है। बट आपको क्लैरिटी बहुत सारी मिलने वाली है, और भी बातें आपको पता चलेंगी। हो सकता है उस इंसान के बारे में पता चले, हो सकता है आपको इस इंसान के बारे में पता चले जिससे अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। एंड आइडियाज, 10 आइडियाज आप लगाएंगे उस इंसान की तरफ जाने के लिए, बात करने के लिए, पर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, डायलेमा रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और 2 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे भी, बट आप दोनों के ही पास नहीं जाने वाले ना। कौन से वाले से रिकनसाइल करना है या कौन से वाले से आगे बढ़ना है, ये सब बहुत भारी कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो पहले वाली है, जो जो इमोशनल बहुत रहती है, उसी के पास आप जाना चाहते हैं, बट आपकी समझ में नहीं आ रहा है। और जो अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, उसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है। और बहुत से लोगों का यहाँ पे न्यू, एकदम न्यू रिलेशनशिप भी है, ना ये ना पुरानी, कोई नया, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ओके लिब्रा, तो सब ठीक है। एंड ये 10 डेज आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, और ये 10 डेज आपके इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई होंगी, पता चलेंगी, बहुत सारी बातें भी पता चलेंगी, और स्पाई करेंगे आप, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।